चलिए अब बात कर लेते हैं गर्मी की। तो उत्तर भारत में भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी और उत्तर भारत में 4 दिन भीषण गर्मी का ये अलर्ट। हरियाणा और दिल्ली समेत कई राज्यों के लोग इससे परेशान हैं। हीट वेव और गर्मी से अभी राहत के जो आसार हैं वो नहीं हैं। तो ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है उत्तर भारत में। तो कुछ राज्यों में बारिश के आसार हैं, लेकिन अगर हम बात करें उत्तर भारत की तो यहां पर भीषण गर्मी अभी भी जारी रहेगी। लोगों को राहत के कोई आसार नहीं है। ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है उत्तर भारत में भीषण गर्मी का। तो उत्तर भारत में 4 दिन भीषण गर्मी का अलर्ट। हरियाणा और दिल्ली समेत कई राज्यों के लोग परेशान हैं इससे। हीट वेव और गर्मी से अभी तक राहत के आसार नहीं है। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन उत्तर भारत में गर्मी का जो ऑरेंज अलर्ट है वो जारी किया गया है। पिछले दिनों आप हीट वेव का अलर्ट देख रहे थे, बहुत भीषण गर्मी पड़ रही थी। और इसके बाद अब उत्तर भारत के मौसम की अगर हम बात करें तो ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। ये अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तर पश्चिम राज्यों में और लू से राहत नहीं है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि कुछ जगहों पर मानसून दस्तक दे सकता है और कुछ दिनों बाद मानसून के आने की संभावना है। तो उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ेगी और लू से अभी भी जनजीवन जो है अस्त व्यस्त नजर आएगा। तापमान 40 डिग्री के पार रहने की संभावना है। तो उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बना हुआ है। लू की स्थिति रहेगी। चलिए किस तरह से परेशानी हो रही है लोगों को इस मौसम के चलते और क्या कुछ व्यवस्था है, क्योंकि अभी गर्मी से राहत नहीं है। हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं, गगन सांगर हैं, लाजपत हैं, प्रदीप शिवकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले गगन का रुख कर लेते हैं। गगन, कुरुक्षेत्र में किस तरह का मौसम देखने को मिल रहा है और गर्मी अभी और सताएगी लोगों को? ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल राजश्री, समय के तापमान की बात की जाए तो तकरीबन 39 डिग्री जो है तापमान दर्ज किया जा रहा है और तापमान अभी बढ़ने को लेकर ये आज का तापमान जो है 44 से 45 डिग्री तक जो है कुरुक्षेत्र जिले का जो है जा सकता है। जिस तरह से पूरे उत्तर भारत में मौसम विभाग के द्वारा ऑरेंज अलर्ट जो है जारी किया गया है कि अभी गर्मी जो है कुछ दिन इस तरह से ही रहेगी। हीट वेव का प्रकोप जो है देखने को मिल रहा है। देखिए पिछले कुछ दिनों में थोड़े दिन जो है लोगों ने जो है गर्मी से राहत जरूर जो है पाई थी, क्योंकि तापमान में गिरावट आई थी, लेकिन अब फिर से जो है तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। भीषण गर्मी ने काफी रिकॉर्ड भी जो है तोड़े। हरियाणा के अंदर बात की जाए तो 50 डिग्री से भी ऊपर जो है टेम्परेचर अभी गया था। और अभी आज की बात की जाए तो तकरीबन हरियाणा के ऐसे जिले भी हैं जिनमें 45 के पार जो है टेम्परेचर अभी जाएगा। पूरे उत्तर भारत में इसी तरह का प्रकोप जो है रहने वाला है। लोग जो है काफी परेशान साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। हीट वेव का प्रकोप देख रहे हैं। लोग जो घरों से बाहर निकल रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को कवर कर कर ही बाहर निकल रहे हैं। दोपहर के समय में वही जिस तरह से डॉक्टरों के द्वारा हिदायत दी गई है कि दोपहर के समय में ना निकले, लेकिन कुछ लोग ही जो है इक्का दुक्का लोग ही जो है बाजारों में देखने को मिलते हैं। गर्मी की वजह से आम जनजीवन पर बहुत ही प्रभाव जो है देखने को मिल रहा है, जिससे व्यापार वर्ग पर भी बाजारों में बिल्कुल भी रौनकें नहीं देखने को मिलती हैं। और आम जनता किसानों को लेकर भी हम बात करेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। सोनीपत से लाजपत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लाजपत, सोनीपत में किस तरह का मौसम है? लोगों को किस तरह की दिक्कत यहाँ पर आ रही है? अभी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी फिलहाल। रात्रि आपने भी देखा है, हमने भी देखा है कि सोनीपत में जब भी टेम्परेचर बढ़ता है काफी बड़ा नुकसान होता है। तब होते हैं फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा है। फैक्ट्री एरिया में आप टेम्परेचर लगातार रहता है। जब टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो उसमें ब्लास्ट हो जाते हैं, काफी नुकसान हो जाता है। यहाँ पर जब भी कोई टेम्परेचर का समय बढ़ता है तो यहाँ पर फैक्ट्री में आग लग जाती है, जिससे बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। मैं आपको अतीत में बता दूं कि जब एक फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ तो 12 लोगों को झुलसने से मौत हुई, एक के बाद एक तड़पने से। एक फैक्ट्री में 3 डेड बॉडियां मिली। तो ऐसे लगातार सोनीपत में एक कहर बरसता है।
सोनीपत के अंदर सबसे बड़ी बात रात्रि ये देखने को मिलता है कि जो पेड़ पौधे हैं की कटिंग की गई है, फैक्ट्री का टेम्परेचर है, सोसाइटी की जो एसी लगते हैं उनका टेम्परेचर है, गाड़ी का टेम्परेचर है, आसमानी कहर है। तो कुप्रथा जो मार है वो सोनीपत पर बरसती है, लेकिन लोग लापरवाह हैं। लोगों की अपील हरियाणा न्यूज की टीम की तरफ से है कि पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, क्योंकि पेड़ लगेगा तभी जीवन बचेगा। एक व्यक्ति का जीवन एक पेड़ जरूरी होता है। जैसे जन्म की बात करें तो ही जीवन बच सकता है, लेकिन सोनीपत के रात्रि की हालात है कि जो हाईवेज है उन पर किसी पर भी आपको पेड़ पौधे नहीं दिखाई देंगे, जिससे गाड़ियों में भी आग लग जाती है, क्योंकि आसमानी कहर भी होता है, गाड़ी का भी टेम्परेचर होता है, रोड पर काफी बड़ी आग बरसती है, तो जिससे गाड़ियों में भी आग लग जाती है। तो लोगों की अपील है कि जब टेम्परेचर बढ़े तो अपने घरों में रहे, कवर रहे, जरूरी काम हो तो ही घरों से निकले। लगातार सोनीपत में तो तरफा मार रहती है, मजदूर और मजबूर है जो अलग अलग राज्य के हैं। फैक्ट्री मालिकों से एक अपील जरूर है कि जो मजदूर काम करते हैं उनका ध्यान रखा जाए, ताकि कुछ हाँ बिल्कुल, और इसे लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। प्रदीप शिवकंद भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। उचाना में किस तरह का मौसम है प्रदीप, और तैयारियां किस तरह की है, लोगों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि अभी भी गर्मी से राहत के कोई आसार नहीं नजर आ रहे। चलिए, शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से बात करेंगे। गगन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गगन, मौसम के लिहाज से अगर हम देखें तो किसानों को क्या कोई किस तरह की कोई परेशानी है, किसानों का क्या कुछ कहना है? जिस तरह से मौसम बदल रहा है, मानसून के आने की संभावना थी, कुछ राज्यों में मानसून जो है वो दस्तक दे भी सकता है, लेकिन अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो 22 तारीख तक आने की संभावना बताई जा रही है। देखिए, किसानों पर इसका गर्मी की वजह से काफी असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए गर्मी की ज्यादा बढ़ने से जो है जो बिजली के काफी कट भी देखने को मिलता है। जो अभी का जो समय है वो देखिए धान जिस तरह से चावल की खेती अभी होनी है तो उसको लेकर जो पानी की काफी जरूरत होती है, तो लाइट ना होने की वजह से भी काफी परेशान जो है गांववासी जो है, किसान जो है देखने को मिलते हैं, क्योंकि पानी समय पर नहीं आता, लाइट समय पर नहीं आती, तो इससे आम जनजीवन पर काफी दिक्कतों का जो है सामना जो है करना पड़ता है। और आने वाले जिस तरह से मौसम जो मानसून आना है वो 22 तारीख के बाद जो है आने वाला है, तो अब तब तक जो है राहत बिल्कुल भी नहीं है। आम जनजीवन जो बाजारों की बात करे, हॉस्पिटलों की बात की जाए तो तकरीबन जो हॉस्पिटलों में बच्चे और बुजुर्गों के जो पेशेंट है वो लगातार जो है अब बढ़ने को लेकर है, क्योंकि हीट वेव की वजह से जो है बच्चों और बुजुर्गों पर गर्मी का ज्यादा असर जो है देखने को मिल रहा है। डॉक्टरों के द्वारा जो हिदायत दी गई कि अधिक से अधिक जो है पानी का सेवन करें, नींबू पानी का सेवन करें। और अभी जिस तरह से गर्मी इतनी पड़ गई थी कि जो छुट्टियां हैं वो जल्दी ही कर दी गई थी स्कूलों की, तो अभी मौसम विभाग के द्वारा जो है लगातार जो है अलर्ट जो है जारी किया गया है कि पूरे उत्तर भारत में की गर्मी का प्रकोप अभी जो है आम जनता को जो है झेलना पड़ेगा। अभी कोई राहत के आसार नहीं देखने को मिल रहे हैं जब तक जो है मानसून नहीं आ जाता है। जी बिल्कुल लाजपत, एक तरह से देखा जाए तो अभी जो गर्मी रहेगी वो लू का असर देखने को मिलेगा, झुलसाने वाली गर्मी है। तो प्रशासन के इंतजाम किस तरह के नजर आए, क्योंकि पिछले दिनों भी गर्मी ज्यादा थी, तो प्रशासन के इंतजाम को लेकर लगातार हम बात करते आए हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही थी, तो ऐसे में किस तरह की व्यवस्था आप देख पाए सोनीपत में? कमियां हैं, और हॉस्पिटल की बात करें तो काफी हालात रहते हैं, क्योंकि कोरोना योद्धा जैसे डॉक्टरों के सामने काफी बड़ी चुनौती रहती है। अनेक तरह की बीमारियां आती है तो डॉक्टरों की के सामने काफी बड़ी चुनौती रहती है। अब कहीं ना कहीं गर्मी बढ़ रही है तो लोगों की तबीयत, डॉक्टर की टीम अपना लगातार काम करती हुई नजर आती है, लेकिन लोगों से भी अपील है कि अपने आप को सुरक्षित रखना है तो ठंडी चीजों का सेवन ना करें, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर जब गर्म होता है और ठंडी चीजों की जो सेवन किया जाता है उससे तबीयत बिगड़ जाती है। अगर जूस भी पीना है तो बर्फ वाला ना पिए, क्योंकि जूस जरूरी है लेकिन वो बर्फ वाला पीते हैं तो उससे भी तबीयत बिगड़ती है। काफी हालात गंभीर रहते हैं, लेकिन आपको बता दें कि सोनीपत में तो मार इसलिए भी ज्यादातर दिखाई देती है कि व्हीकल्स जो है वो सबसे ज्यादा है और उनका भी टेम्परेचर ज्यादातर दिखाई देता है। फैक्ट्री का जो है टेम्परेचर ज्यादातर दिखाई देता है। जो सोसाइटी है उनके जो एसी चलते हैं उनका टेम्परेचर ज्यादातर दिखाई देता है। तो जो मार है वो काफी बड़ी है और आम आदमी इस बात को लेकर चिंतित रहता है कि आखिर जो इस चीजों का सामना कैसे किया जाए। पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा रहता है। रात्रि आप सोच सकते हैं कि
जो वातावरण है सोनीपत का बिल्कुल बुरे हालात है। फैक्ट्री जो है वो पानी को भी खराब कर रही है, वातावरण को भी खराब कर रही है। लेकिन सोनीपत के प्रशासन बिल्कुल, और ऐसे में लोगों को अभी भी संभल कर रहने की आवश्यकता है। ठीक है, लाजपत बने रहेगा हमारे साथ। प्रदीप शिवकन दोबारा जुड़ गए उचाना से। उचाना में किस तरह का मौसम है प्रदीप, और क्या कुछ हालात हैं, प्रशासन की कितनी तैयारी है, क्योंकि अभी भी झुलसाने वाली गर्मी और लू से राहत नहीं है फिलहाल। बुरा हाल है गर्मी से, पिछले कई सालों का रिकॉर्ड जो करते हैं इस बार भी बहुत ज्यादा सामना करना पड़ा है। बहुत ज्यादा तो बहुत ज्यादा कह सकते हैं पिछली कई रिकॉर्ड अब बहुत ज्यादा परेशानी गर्मी को जी। ठीक है प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। गगन, हम बात कर रहे थे किसानों को लेकर, लेकिन इसके अलावा अगर हम बाजार की व्यवस्थाओं की बात करें तो जैसे कि बाजार तो पूरी तरह से ठप पड़ा होगा, व्यापारियों का क्या कुछ कहना है इस पर? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से देखिए एक तरफ किसान भी काफी परेशान है क्योंकि हीट वेव की वजह से, गर्मी अधिक पड़ने की वजह से जो फसलें लगाई जा रही हैं तो उन पर भी देखिए मुरझाई हुई दिखाई दे रही फसलें। और दूसरी तरफ बात की जाए तो बाजारों की, साफ तौर पर जो है लोग घरों से नहीं निकल रहे गर्मी की वजह से। सुबह के समय में या शाम के समय में घर से जो है बाहर निकलते हैं और सारा दिन जो है बाजार बिल्कुल सूने सूने रहते हैं। व्यापारी वर्ग का कहना है कि गर्मी की वजह से उनकी दुकानदारी पर इसका खासा असर जो है देखने को मिलता है, क्योंकि ग्राहक जो है दुकानों पर नहीं आता है। और देखिए सब्जी मंडियों की भी बात की जाए तो सब्जी मंडियों में जो सब्जियां आ रही है वो भी अधिक गर्मी पड़ने की वजह से जो है खराब ज्यादा होती हुई दिखाई दे रही है। और तकरीबन जो है जो लोग हैं वो कुछ ही समय के लिए ही जो है सुबह के समय में या शाम के समय में ही, जब धूप थोड़ा जो है टेम्परेचर जो है कम हो जाता है, तभी जो है अपने घरों से निकलकर अपने काम, जो जरूरी काम होता है वो ज्यादातर जो बरतने की आवश्यकता है। परेशानी तो व्यापारियों को हो रही है, किसानों को भी हो रही है, लेकिन गर्मी से राहत नहीं है। तो अभी भी यही सवाल कि कब मानसून दस्तक दे और गर्मी से थोड़ी राहत मिले। कहा यह जा रहा है कि 20 तारीख के बाद मानसून के आने की संभावना है उत्तर भारत में। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए लाजपत आपका, और गगन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।